पिछले एपिसोड में हमने देखा था कांग्रेसमैन को चीफ बता रहा होता है कि आपके बच्चों ने जिससे पंगा लिया है वो कोई नॉर्मल हाई स्कूलर तो नहीं है। तभी वहाँ पे यूजिन की एंट्री होती है। दूसरी साइड में चीफ को पता लग जाता है कि यूजिन वहाँ पे पहुँच चुका है और वो कहता है इतना जल्दी वो वहाँ पे पहुँच भी गया, ये बंदा आखिर है कौन। और हंसते हुए मन में सोचता है कि मैं एक हाई स्कूलर से पिट गया, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए। दूसरी ओर यूजिन को देख के हिजिन काफ़ी घबरा जाती है और हिजिन की मॉम चिल्लाते हुए कहती है तो तुम ही हो जिसने मेरे बच्चों को पीटा है। लेकिन कांग्रेसमैन उनको कहते हैं शांत रहो, आराम से भी बात किया जा सकता है। और यूजिन से पूछता है तुम यहाँ कैसे आ गए, बाहर तो मेरे गार्ड खड़े थे ना। यूजिन कहता है बाहर जो खड़े थे वो लोग तो बहुत कमज़ोर थे और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारे गार्ड थे। कांग्रेसमैन यूजिन की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि इसने चीफ को हराया और मेरे सिक्योरिटी गार्ड को भी, लेकिन फिर भी इसे ये कैसे पता लगा कि मैं अब भी ऑफिस में रहूँगा। तभी हिजिन की मॉम फिर से कहने लगती है देखो तो इसे कैसे हमें घूरे जा रहा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें थोड़ी बहुत फाइट आती है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर हिजिन की मॉम अपने फ़ोन को निकाल लेती है और कहती है रुको, मैं तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म करती हूँ पुलिस को कॉल करके। पहले तो मेरे बच्चों को तुमने मारा, फिर हमारे गार्ड को भी पीटा और हद तो तब पार हो गई जब तुम यहाँ बिना परमिशन के ज़बरदस्ती घुस आए। हिजिन भी उसकी मॉम की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और मन में सोचती है यह लड़का फाइटिंग में अच्छा हो सकता है, लेकिन यह पुलिस के साथ तो फाइट नहीं कर सकता ना, हम लोग इसे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। हिजिन की मॉम फिर से कहने लगती है अब तो मैं पुलिस को कॉल नहीं करूंगी, अब तो मैं सीधा प्रोसिक्यूटर चॉय को कॉल करूंगी, अब तो वही इस मामले को देखेंगे। वैसे तुम्हें पता है हम लोग आखिर है कौन। यूजिन बहुत ही कैजुअली कहता है मुझे अच्छे से पता है तुम लोग आखिर हो कौन। ये कांग्रेसमैन है जो 2 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्ट भी हो रहे हैं और साथ में इस बार भी वो इलेक्शन में खड़े हैं। फिर हिजिन की मॉम कॉल लगाते हुए कहती है अगर तुम्हें हमारे बारे में इतना सब कुछ पता है तो तुमने ये सब किस लिए किया। शायद आजकल के बच्चों को पता नहीं ये दुनिया कितना खतरनाक हो सकती है। हिजिन तो अपनी मॉम की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और कहती है अब तो तुम्हारी पूरी लाइफ खराब होने वाली है। तभी हिजिन की मॉम कॉल में कहती है प्रोसिक्यूटर चोई अभी के अभी तुम कांग्रेसमैन के ऑफिस में आओ। उसी वक्त यूजिन अपने फ़ोन निकाल लेता है और उसमें एक वीडियो चलाता है। उस वीडियो में एक स्कूल की लड़की हिजिन से रोते हुए माफ़ी मांग रही होती है और हिजिन अपने फ्रेंड्स के साथ उस लड़की को मार रही होती है। वो लड़की हिजिन से कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे काम के बस इतने ही पैसे मिले। हिजिन उसे मारते हुए कहती है तुम मजाक तो नहीं कर रही हो, $180 से क्या होगा, मैंने तुम्हें $500 लाने के लिए कहा था। अगर इस काम से तुम्हें इतने पैसे नहीं मिल रहे तो तुम कोई दूसरा काम ढूंढ लो, नहीं तो अपना शरीर को बेचना चालू कर दो। यूजिन उन सबको ये वीडियो दिखाता है तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। प्रोसिक्यूटर चॉय भी हिजिन की मॉम को कहते हैं मैम मुझे क्या अभी आना है, तो हिजिन की मॉम उन्हें मना कर देती है और कहती है बाद में कॉल करती हूँ। हिजिन ये वीडियो को देखकर सोचती है ये इसे कहाँ से मिला। तब हमें यूजिन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यूजिन ऑफिस में आने से पहले हिजिन के घर गया हुआ था। तब उसे हिजिन के पीसी से ये सारे वीडियो मिले और वो अपने फ़ोन में कॉपी कर लिया था। हिजिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने डैड से कहती है डैड मैंने तो उनसे बस मजाक किया था। लेकिन हिजिन के डैड उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर वो काफ़ी डर जाती है। यूजिन फिर कहता है मेरे पास हिजिन के साथ साथ किसू के अगेंस्ट में भी बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। ये दोनों को दूसरों को मारते हुए वीडियो लेने का काफ़ी शौक है। और तो मेरे पास उस कड़ोके का भी फुटेज है जहाँ हिजिन और उसके दोस्तों ने मिलकर डायोन को पीटा था। तभी हिजिन की मॉम गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहती है तो तुम हमें धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें लगता भी है ऐसे धमकियां हमारे सामने काम भी करेगी। यूजिन उनसे कहता है शुरुआत से ही मेरी कोई गलती नहीं है और तो धमकी मैंने दी भी नहीं, तुम लोग ही हो जिन्होंने मुझे मारने के लिए गुंडे हायर किए थे। वैसे मैंने वो भी रिकॉर्ड किया है और वो गुंडे खुद से ही कबूल कर रहे हैं कि तुम लोगों ने हायर किया है। हिजिन की मॉम ये बात सुन के गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन कांग्रेसमैन उसे कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि मेरे दोनों बच्चों ने तुम्हारी बहन को गैंग बनाकर बुली किया। यूजिन कहता है हाँ मैंने इसीलिए ही किया है, जैसे तुम दोनों हमेशा अपने बच्चों के साइड लेते हो चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो, वैसे ही मैं अपने बहन के साथ हूँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर कांग्रेसमैन कहते हैं मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, तुम्हारी बहन के सारे हॉस्पिटल बिल भर दूंगा और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा। यूजिन कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। कांग्रेसमैन पूछते हैं तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें ये चाहिए कि मेरे बच्चे जाके तुम्हारी बहन से माफ़ी मांगे। अपनी डैड की बात सुनकर हिजिन मन में कहती है उससे माफ़ी मांगने से अच्छा तो मैं अपनी ज़ुबान ही काट लूँ। लेकिन यूजिन कहता है मुझे उनकी माफ़ी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये दोनों माफ़ी भी मांगेंगे तो मेरे दर्द से या
आपके डांटने से मांगेंगे, अपने दिल से नहीं। मुझे तो बस ये चाहिए कि तुम्हारे ये दोनों बच्चे मेरी बहन की नज़रों से जिंदगी भर के लिए दूर चले जाए। हिजिन उसकी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन कांग्रेसमैन कहते हैं ठीक है, मैं इन दोनों को ओवरसीज भेज दूंगा। और ये बात सुनकर माँ बेटी दोनों चिल्लाते हैं, पर कांग्रेसमैन कहते हैं चुप हो जाओ दोनों। और यूजिन से कहते हैं अभी तुम खुश हो ना। यूजिन कहता है तब तो इन्हें कल ही भेज दो। कांग्रेसमैन कहते हैं ठीक है, मैं अभी स्कूल को इन्फॉर्म कर दूंगा और इन्हें कल ही भेज दूंगा। तब यूजिन जाने लगता है, पर कांग्रेसमैन यूजिन को रोकते हुए कहते हैं जब मैंने तुम्हारे सारे रिक्वेस्ट मान ली तो तुम्हारे पास जो एविडेंस है मैं चाहूँगा कि वो तुम मुझे दे दो। यूजिन ये बात सुनकर बहुत ही गुस्से से कांग्रेसमैन की तरफ देखता है, जिसके बाद कांग्रेसमैन को भी यूजिन का ऑरा पता चल जाता है। और यूजिन कहता है मुझे तुमने कोई चौंतिया समझ के रखा है क्या। ये सुन के कांग्रेसमैन की भी बोलती बंद हो जाती है और वो कुछ नहीं कहते। फिर यूजिन उन तीनों को वहीं पे छोड़ के रूम से निकल जाता है। फिर यूजिन अपने घर में आता है और जैसे ही घर में घुसता है तो उसे उसके दादाजी और डायोन बहुत ही परेशान दिखते हैं। दादाजी भागते हुए उसके पास आते हैं और पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना, और कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। यूजिन उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है मैं ठीक हूँ दादाजी। दादाजी कहते हैं मुझे तो लगा था वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। यूजिन कहता है मैंने तो आपको पहले ही बताया था, मैं उनसे सिर्फ बात करने जा रहा हूँ और वैसे भी मैं उन्हें पहले से ही जानता था। फिर डायोन कहती है उनको देखकर तो बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था, इसीलिए हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। यूजिन अपनी बहन से कहता है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी खुद की चिंता करनी चाहिए। वैसे अभी तुम्हारा तबीयत कैसा है। डायोन उनसे कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर यूजिन डायोन की तरफ देखते हुए कहता है चिंता मत करो, अब तुम कभी भी सीढ़ियों से नहीं गिरोगे, मैंने सब ठीक कर दिया है। फिर यूजिन अपने रूम की तरफ चला जाता है, लेकिन डायोन को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ डायोन कह रही होती है तुम्हें मुझे क्लासरूम तक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ अभी, और तुम भी अपने क्लास में जाओ। यूजिन भी मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है। फिर डायोन अपने क्लासरूम के अंदर चली जाती है और मन में सोचती है मैं स्कूल इसीलिए चली आई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ओप्पा और दादाजी मेरे लिए परेशान हो। तभी क्लास के अंदर दूसरी लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही होती है। तुमने सुना, टीचर कह रहे थे कि हिजिन स्कूल हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है और उसके भाई भी साथ ही में ओवरसीज जा रहे हैं। तब दूसरी लड़कियां कहती है यह तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें उस घटिया लड़की को देखना नहीं पड़ेगा और हमारा क्लास बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ये बात डायोन भी सुन लेती है कि हिजिन ओवरसीज जा रही है और उसे यूजिन की रात वाली बात याद आती है चिंता मत करो, अब तुम कभी भी सीढ़ियों से नहीं गिरोगे, मैंने सब ठीक कर दिया है। फिर वो भागते हुए क्लास के बाहर जाती है और जोर से चिल्लाती है ओप्पा। यूजिन भी मुड़ के देखता है, लेकिन डायोन स्पीचलेस होती है और मन में सोचती है अब मैं क्या बोलूं। लेकिन यूजिन मुस्कुराते हुए कहता है बाद में मिलते हैं। और ये बात सुनकर डायोन की आंखों से आंसू निकल जाता है और वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन करो के रूम का दिखाया जाता है जहाँ हिजिन के सारे बुली दोस्त एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। वहीं पे एक लड़की कहती है जो मैंने सुना है वो सच है क्या, हिजिन सच में ओवरसीज जा रही है। दूसरी लड़की कहती है हाँ मैंने भी यही सुना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा वो अचानक से क्यों जा रही है। फिर तीसरी लड़की कहती है क्या तुम में से किसी ने उसे स्कूल में देखा था, मुझे तो लगता है कि वो आज स्कूल भी नहीं आई, मैंने सुना है वो और उसके भाई दोनों ही ओवरसीज जा रहे हैं। फिर वो लोग हिजिन की क्लासमेट यूंग को कहती है तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही, तुम हमेशा उसके साथ ही होती हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। जबकि यूंग बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है और कहती है मुझे भी टीचर से ही पता लगा कि वो अब्रॉड के लिए जा रही है अपने भाई के साथ। दूसरी लड़की पूछती है तो तुमने उसे कांटेक्ट करने का ट्राई किया। यूंग कहती है हाँ मैंने कॉल किया था, लेकिन हिजिन ने रिसीव ही नहीं किया और जब मैंने उसे टेक्स्ट किया तो उसका भी कोई आंसर नहीं दिया। और मन में सोचती है लास्ट टाइम जब हमारे मैसेज में बात हुई थी तब हिजिन ने कहा था कि उसकी मॉम इन सब में शामिल हो गई है, लेकिन अब हिजिन खुद अब्रॉड जा रही है, कहीं इसका जिम्मेदार भी वो यूजिन तो नहीं। तभी उसी टाइम वहाँ हिजिन आ जाती है, जिसे देख के सारी लड़कियां हैरान हो जाती है। फिर हिजिन वहाँ बैठ जाती है और कहती है मुझे बहुत मुश्किल से बाहर निकलने का परमिशन मिला है। फिर उसके दोस्त पूछते हैं तो तुम सच में अब्रॉड जा रही हो, लेकिन इतने अचानक ऐसे क्यों। हिजिन कहती है ये ऐसे ही प्लान हो गया, लेकिन मैं बस एक सेमेस्टर के लिए ही जा रही हूँ। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसके डैड हिजिन और किसू को कह रहे होते हैं तुम लोगों को बस मैं एक सेमेस्टर के लिए भेज रहा हूँ, तुम दोनों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तब तक मैं इस सिचुएशन को हैंडल करूँगा और जैसे ही ये सब ठीक हो जाएगा तुम दोनों को मैं वापस बुला लूँगा। फिर प्रेजेंट में ये बात सुनकर हिजिन की दोस्त खुश होते हुए कहती है ऐसा लगता है तुम दोनों तो वेकेशन मनाने के लिए जा रहे हो। हिजिन भी हंसते हुए कहती है हाँ तुमने सही कहा,
फिर वो लड़कियां पूछती है तुम्हारा तो ठीक है और कीसू क्यों जा रहा है। हिजिन कहती है वो एक फैमिली प्रॉब्लम के वजह से, और मन में सोचती है ये कितना शर्मनाक है, उस दायून के भाई के वजह से हमें ये सब देखना पड़ रहा है। तभी हिजिन के बाकी के फ्रेंड उससे पूछते हैं कि उस कमीनी दायून के भाई के साथ क्या हुआ, क्या तुम्हारे भाई और उसके दोस्तों ने मिलकर उसको ठिकाने लगा दिया। हिजिन मन में सोचती है अगर मैंने इन सब को बता दिया ओप्पा और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ तो ओप्पा तो मुझे खुद ही मार देंगे। लेकिन हिजिन उनसे झूठ कहती है और बोलती है मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने उसे पीटा होगा। और मन में सोचती है उस कमीनी दायून की वजह से यह सब झेलना पड़ रहा है और मुझे अपने दोस्तों से झूठ भी बोलना पड़ रहा है। मुझे तो लगता है हमारे अब्रॉड जाने की खबर से वो सबसे ज़्यादा खुश हुई होगी। मुझे तो ये सोच के भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर हिजिन अपने दोस्तों से कहती है चलो दायून को फिर से एक बार पीटते हैं। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं फिर से मारना है क्या। यूंग चिल्ला के कहती है हिजिन, लेकिन हिजिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है तुम लोग सोचो मेरी अब्रॉड जाने की खबर से वो कितना खुशी मना रही होगी और इस बात से मेरा दिमाग खराब हुए जा रहा है। वैसे भी मैं शाम तक कोरिया छोड़ के चली जाऊंगी, क्यों ना जाने से पहले उसे एक बार सबक सिखाया जाए। सब हिजिन की बात सुनकर हैरान होते हैं और यूंग हिजिन को फिर से आवाज़ लगाती है जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन हिजिन उसकी बात को इग्नोर किए जा रही थी और कहती है उस कमीनी के दादाजी एक पेट्रोलमैन है, अपने मॉम से कहकर मैं उन्हें भी जॉब से निकलवा दूंगी, तब उसे पता लगेगा उस जैसी हरामजादी की कोई कीमत नहीं है हमारे सामने। तभी उन्हें पीछे से आवाज़ आता है ऐसा लगता है मैंने यहाँ आकर सही डिसीजन लिया। उस आवाज़ को सुन के हिजिन मुड़ के देखती है तो वो काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि दरवाजे पे यूजिन खड़ा होता है। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।